ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे विनफास्ट MPV 7 का रिव्यू, यामा एरोक्स E की टेस्ट राइड, समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और फोक्सवैगन ने लॉन्च की नई टाइगुन। विनफास्ट जल्द ही MPV सेगमेंट में एंट्री करने वाली है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। दरअसल कंपनी 15 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है MPV 7 और हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्च से पहले इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव रिव्यू, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि डिजाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स या फिर स्पेस के मामले में ये कहाँ स्टैंड करती है। तो चलिए मेरे साथ विनफास्ट की MPV 7 की टेस्ट ड्राइव पर। हम वियतनाम में हैं और मौका है विनफास्ट की MPV V7 को ड्राइव करने का। ये विनफास्ट के प्लांट में एडास ट्रैक है जहां हमने इसे ड्राइव किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जल्द ही इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाली है विद इन अ मंथ, जो एक्सपेक्टेड है। और उस हिसाब से इंडिया में जो पोर्टफोलियो है विनफास्ट का VF6 और VF7 को ये ज्वाइन करेगी। हालांकि ये एक MPV है और लॉन्च होगी तो उसका मुकाबला सीधे होगा किया करंट क्लेविस EV से या फिर BYD E-MAX 7 से। एक्सटीरियर हाईलाइट और डिमेंशंस की बात करते हैं तो लगभग 4.5 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, क्लोजर टू 2 मीटर्स की इसकी विड्थ है और हाइट इसकी लगभग 1.7 मीटर की है। और अगर इसका व्हील बेस देखेंगे तो वो 2840 मिलीमीटर का है। 19 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं विद वी लोगो। इनफैक्ट अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपको इसके फ्रंट में और इसके इंटीरियर्स में मिलेगा। बहुत नीट एंड क्लीन इसके एक्सटीरियर्स हैं। बाकी विनफास्ट गाड़ियों की ही तरह आपको ये एक स्लीक लाइट बार मिलती है। ये आपको विनफास्ट का V मोटिफ मिल रहा है जो कि डोमिनेट करता है फ्रंट को। यहाँ आपको नीचे ब्लैक फिनिश दिखाई देगा। इनफैक्ट आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक ब्लैक कलर की क्लेडिंग भी पूरे प्रोफाइलिंग में दिखाई देगी। विनफास्ट ने इसका ओवरऑल डिजाइन काफी सिंपल लेकिन इफेक्टिव रखा है। नीट और क्लीन लाइंस इसको मॉडर्न लुक देती हैं विदाउट मेकिंग इट फील ओवरडन। ओवरऑल स्टाइलिंग फील्स नीट, वेल थॉट आउट एंड प्रीमियम एट फर्स्ट ग्लांस। इंटीरियर्स में क्या फीचर्स हैं और कंफर्ट कितना है उसकी बात करेंगे। पहले बता दें कि ये 2+3+2 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। अब गाड़ी के अंदर आपको क्या मिल रहा है पहले देखते हैं इसकी फ्रंट रो। गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी प्लेन जेन इंटीरियर्स मिलेंगे और बहुत नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है। हाईलाइट के तौर पे आपको सिर्फ ये 10.1 इंच का टच स्क्रीन दिखाई देगा। सारी फंक्शनिंग गाड़ी की अगर आपको एक्सेस करनी है तो इस स्क्रीन के थ्रू ही आप एक्सेस करेंगे, क्योंकि ड्राइवर के लिए भी जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो मिसिंग है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकती है क्योंकि ड्राइवर को भी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस मेन स्क्रीन के थ्रू ही नेविगेट करना होगा। कॉकपिट स्टाइल का ये आपको सेंट्रल कंसोल मिलता है जो कि पीछे तक एक्सटेंड करता है, यानी फ्रंट सीट्स के एंड तक। यहाँ कप होल्डर्स मिल रहे हैं, यहाँ भी स्टोरेज स्पेस है, आर्म रेस्ट है, यहाँ भी स्पेस दी गई है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल रहा है। तो स्टोरेज स्पेस तो काफ़ी है सेंट्रल कंसोल में। यहाँ भी नीचे की तरफ भी यहाँ आपको काफ़ी स्पेस मिलता है हैंड बैग वगैरह रखने के लिए। यहाँ आपको C टाइप और USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। फैब्रिक जो है इनकी सीट्स का वो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग भी दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारा ब्लैक प्लास्टिक गाड़ी को डोमिनेट करता है डैशबोर्ड पर, सेंट्रल कंसोल में या फिर डोर पैनल्स पर। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी जस्ट ओके है, बहुत अमेजिंग नहीं है। यहाँ जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वहाँ भी कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं इस स्क्रीन के लिए नेविगेट अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा जो ये सीट्स हैं इनमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रही हैं, सिर्फ मैनुअल एडजस्टमेंट्स ही हैं। फिर चाहे आपको सीट्स की मूवमेंट पीछे की तरफ करनी हो या फिर सीट को आगे पीछे मूव क्यों ना करना हो। इसके अलावा आपको 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है और सिंगल जोन AC मिलता है, यानी मैनुअल AC आपको ऑपरेट करना होगा। स्पेस हालांकि डिसेंट है फ्रंट रो में, बट सेकंड रो में क्या कुछ पैसेंजर्स को ये गाड़ी ऑफर कर रही है, लेट्स सी। तो इस गाड़ी में फ्लैट फ्लोर होने की वजह से स्पेस आपको ठीक मिलती है।
क्योंकि जो फ्रंट की सीट्स हैं वो कम्प्लीटली पीछे हैं, उसके हिसाब से भी स्पेस डिसेंट मिल रहा है। और डेफिनेटली आप सेकेंड रो की जो सीट्स हैं उनको मूव कर सकते हैं अगर थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए स्पेस क्रिएट करना है। सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, हालांकि जो विड्थ है सीट की वो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, लेकिन आप इन सीट्स को यहाँ दिए गए क्लीवर के थ्रू ये देखिए रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन USB और C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स दिए गए हैं, मैगजीन होल्डर है। बाकी ये स्पीकर सिस्टम तो यहाँ पर मौजूद है ही। और आसान बात यह है कि अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो यहाँ दिए गए स्लीवर को सिर्फ आपको ऐसे पुल करना है और एक पुल पे ही ये पूरी आगे फोल्ड हो जाती है ताकि थर्ड रो को आप एक्सेस कर सकें। और थर्ड रो की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी आसान है, बट डेफिनेटली बड़े तो नहीं बैठ सकते, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं क्योंकि जो सीटिंग है वो काफ़ी लो है। हालांकि जो ये आपको सीट्स मिल रही हैं इनको आप बूट स्पेस से एडजस्ट कर सकते हैं रिक्लाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर इस सीट पर कोई नहीं बैठा है और आपको लगेज स्पेस इंक्रीज़ करना है तो भी आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेस आपको बूट से करना होगा। पीछे आपको सिर्फ कप होल्डर्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़े तो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ एमिनिटीज़ के हिसाब से आपको थर्ड रो के लिए AC वेंट्स भी मिलते हैं। क्विकली दिखाते हैं बूट। अगर इसकी तीनों सीट्स ऊपर हैं तो आपको 126 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि यूजेबल है, छोटे बैग तो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ दिए गए इस लीवर के थ्रू आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, या फिर आपका कोई स्ट्रेट बैग है तो आप थोड़ा सा भी आगे कर सकते हैं। और अगर थर्ड रो की सीट्स आप पूरी तरह फोल्ड कर देंगे तो ये जो 126 लीटर का बूट स्पेस है ये इंक्रीज होके लगभग 607 लीटर का हो जाएगा। लेकिन ड्राइवेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की, सेकंड रो में बैठकर कैसा आप एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं, अब उसकी करेंगे बातचीत। तो लेट्स गेट ऑन टू द ड्राइवर सीट। MPV 7 में 60 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है सिंगल मोटर के साथ, और ये 204 HP की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पावर डिलीवरी इसमें ओवरऑल ग्रेजुअल है, इमीडिएट रश नहीं है, और शायद यही वजह है कि अगर स्टैंड स्टिल से कंपेयर करें तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो अंडर 10 सेकेंड्स हासिल कर लेती है। 3 ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए भी 3 लेवल्स मिलते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। डी एक्सेलरेशन इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग बहुत अग्रेसिव फील नहीं देता है, और इनफैक्ट अराउंड 5 km/h की स्पीड तक ये क्रॉल करता है, इसीलिए इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड नहीं मिल रहा है। रिफाइनमेंट हालांकि इसका बहुत बेहतर नहीं है, गाड़ी के अंदर आपको मोटर की साउंड कंसिस्टेंटली सुनाई देती है। जो ये वियतनामीज वर्जन है इसमें क्लेम्ड रेंज है 450 किलोमीटर्स की। हालांकि विनफास्ट काफी कॉन्फिडेंट है कि इंडियन मार्केट्स में जो रियल वर्ल्ड रेंज रहेगी वो ओवर 500 किलोमीटर्स की ऑफर की जाएगी। एज फार एज चार्जिंग गोस, ये बैटरी सपोर्ट करती है 80 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग, यानी 10 to 80% चार्ज ये सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाएगी। इंडियन वर्जन में ये 19 इंच के व्हील्स अवेलेबल होंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसकी जो हाई स्पीड राइड और स्टेबिलिटी है वो भी काफी इंप्रेसिव है। हालांकि कुछ इम्परफेक्शंस हैं इसमें भी, बॉडी रोल्स इसमें आपको काफी मिलेंगे। ऑल्दो ये गाड़ी हमने एक टेस्ट ट्रैक पर चलाई तो हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस काफी लिमिटेड था, लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि जो इंडिया में वर्जन लॉन्च किया जाएगा उसमें सॉफ्टर सस्पेंशन रखा गया है और इसको ट्यून किया गया है, विच इज बेस्ट सूटेड फॉर बम्पी रोड कंडीशंस इन इंडिया। MPV 7 लॉन्च होगी 15 अप्रैल को। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 लाख के आसपास की इसकी कीमत हो सकती है। इस प्राइस रेंज में आप काफी सारे फीचर्स इसमें मिस कर रहे हैं, फिर चाहे वो सनरूफ है, वायरलेस फोन चार्जर हो, या वेंटिलेटेड सीट्स क्यों ना हो, या फिर ड्राइवर डिस्प्ले। हालांकि जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है वो लार्ज है, इजी टू यूज है, जो कि एक पॉजिटिव है, अच्छी से रिस्पॉन्ड भी करता है, एक अच्छा गुड यूजर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। हालांकि ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करता है, जो कि इनकन्वीनियंट हो सकता है कुछ यूजर्स के लिए। ओवरऑल जो इसकी फीचर लिस्ट है वो भी काफी लिमिटेड है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। इंटरेस्टिंगली ये मॉडल होम मार्केट में लीमो ग्रीन के नाम से बेचा जाता है। हालांकि इंडिया में जो ये नेम प्लेट है लीमो ग्रीन का, इसे रिजर्व किया जाएगा फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए, यानी MPV 7 प्राइवेट बायर्स के लिए होगी और सिमिलर गाड़ी लीमो ग्रीन फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए होगी। हालांकि ये दोनों ही वर्जन्स फंडामेंटली आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जो फ्लीट स्पेक लीमो ग्रीन है उसमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक ट्विक्स हो सकते हैं,
कुछ कम फीचर्स हो सकते हैं और साथ ही प्राइस पॉइंट भी लोअर हो सकता है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रिटेल बाइंग। अब इस प्राइस के साथ इन लिमिटेड फीचर्स के साथ कैसा रिस्पॉन्स इस गाड़ी को मिलता है वो देखना होगा, बट इसके लॉन्च पर इसकी प्राइसिंग काफी क्रूशल होगी। तो इस 7 सीटर MPV में स्पेस और पावर भरपूर आपको मिल रही है। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसमें प्राइस कंपनी क्या लेकर आ रही है, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी आगे की सक्सेस। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा के एरोक्स ई स्कूटर की टेस्ट राइड। आप देख रही आवाज़ ओवर ड्राइव।